बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुंशी मोहम्मद नौमान, गल्ला मंडी अलीपुर चट्ठा से। लेकिन आज इस वक्त मैं गल्ला मंडी में तो नहीं, हाँ अपनी गल्ला मंडी के पास ही पाकिस्तान राइस मिल है उसमें मौजूद हूं। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो मूंजी जो है वो छड़ी जा रही है, शैलर चल रहा है। ये मेरे सामने आप तो का एक पहाड़ देख रहे हैं, ये मूंजी का वो छिलका है जो मूंजी के दाने के ऊपर से उतरता है, जिसे हम पंजाबी में तो का लफ्ज़ देते हैं, तो कहते हैं इसे तो ये आप देख रहे हैं। ये सामने बरामदे में भी तरपाल के नीचे भी ये मूंजी खुश्क होकर यहाँ लगाई जाती है। ये सामने भी आपको टाले नज़र आ रहे हैं मूंजी के। ये पेड़ों में मूंजी सुखा के यहाँ पर टालों की सूरत में लगा दी जाती है और उसके बाद लेबर जो है वो इस मूंजी को उठाकर यहाँ इस दरवाज़े पे, यहाँ ये सामने इसे खुडी कहते हैं, खुडी कमरा, काफ से खुडी कमरा। यहाँ पर ये मूंजी जो है ये यूँ लगा दी जाती है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ नीचे सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये एलिवेटर है जो कि इस मूंजी को उठा के अंदर मशीनरी की तरफ भेज रहा है। ये आप देख रहे हैं मूंजी जो है एलिवेटर खींच रहा है और ये सारी बोरियां जो हैं इसी तरीके से इस एलिवेटर में चली जाएंगी और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मूंजी जो है मशीनरी में जाके वहाँ पे अगला प्रोसेस इसका हो रहा होता है। यहाँ से मूंजी जो है एलिवेटर में उठा के इन छाननों के अंदर भेजनी है। ये आप देख रहे हैं, ये छानने जो है ये आप देखें, ये मूंजी में से कचरा वगैरह जो है वो अलग कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, मूंजी में किसी भी किस्म का जो कचरा होगा ये जो छानने हैं ये उसे अलग कर देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मूंजी है वो एलिवेटर के ज़रिए, ये आप सामने एलिवेटर देख रहे हैं, इनके ज़रिए ये दूसरी चक्की वगैरह और उसके बाद पाल्सरों वगैरह में चली जाती है। ये सामने पाल्सर लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पाल्सर है सामने। उसके बाद चावल जो है वो यहाँ इन छाननों में आके गिरते हैं। ये 3 छानने हैं जो कि नक्कू को अलग कर देते हैं, चावल को अलग कर देते हैं और टोटे को अलग कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये छानने जो है उन्होंने अब नक्कू, गोली और टोटा, ये 2 चीज़ें जो है नक्कू और टोटा सॉरी, इसको ये अलग करते हैं। और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये पाइप है और ये देखें, ये एक तेज़दार ये नक्कू है। सबसे बारीक जो दाना होता है उसे हम नक्कू कहते हैं चावल का। और ये देखें, ये टोटा है, ये देखें बासमती मूंजी का ये डंग लगा हुआ है और ये कि बासमती मूंजी जो है इस वक्त शैलर में उसकी छड़ाई हो रही है और ये उसका टोटा है। और ये बहुत ही उम्दा और बड़ा मोटा टोटा है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपको दिखाता चलूँ कि पाउडर, ये देखें, ये पाउडर है मूंजी का, यानी कि इसे हम चावलों की पॉलिश भी कहते हैं। चावल जब पाल्सरों के अंदर जब उसको रगड़ा जाता है तो उसके ऊपर से जो मैल उतरती है उसे हम पाउडर कहते हैं। ये पाउडर है, ये चावलों का पाउडर है जो यहाँ पर गिरता है जी। तो ये देखिए कि ये जो चावलों वाला छानना है वो चावलों को, ये देखिए यहाँ पे ये चावल गिर रहे हैं, ये देखिए बड़े ही म्यारी किस्म के चावल हैं। यहाँ से ये इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए, ये जो 7 कमरा है इसे डंग कमरा कहते हैं, इस डंग कमरे में जाके गिरते हैं। आए मैं आपको अब चावलों की ढेरी के पास ले जाता हूँ, डंग कमरे के अंदर जी। तो मैं इस वक्त डंग कमरे के अंदर आ चुका हूँ। ये आप देखें लेबर लगी हुई है, ये चावलों की भराई हो रही है। और ये देखें, ये देखें, ये चावलों की ढेरी है। वो जो अभी मशीनरी हाल में मैंने आपको कन्वेयर बेल्ट दिखाई थी, वो ये कन्वेयर बेल्ट अंदर आई हुई है और ये चावल जो है
ये इस ढेरी की सूरत में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और लेबर जो है वो इन्हें भर रही है। तो ये देखें, बहुत ही म्यारी किस्म के सुपर बासमती की ये चावल हैं। ये आप देख रहे हैं, ज़रा गर्मा गर्म है इस वक्त और लेबर जो है वो इन्हें भर रही है। मैं थोड़े से चावल खा भी रहा हूँ। ये चावल जो है वो तोले जा रहे हैं और ये देखें, ये लेबर जो है 100 किलो की बोरी है और ये हमने उठवाई इस पलेदार को। ये देखें, ये है वो जवान 100 किलो की बोरी जो है ये अकेला उठा कर लेकर जा रहा है और उसके बाद ये बोरियां उठाकर दूसरे गोदामों में जो है शिफ्ट कर दी जाती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था मुंजी का, छड़ाई का, शैलर्स के अंदर, राइस मिल्स के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मैंने आपको दिखाया। चावलों की ढेरी आप दोबारा देख लें, यहाँ पर चावलों की बड़ी बड़ी ढेरी इकट्ठी हो जाती है और इसी तरीके से लेबर जो है वो उसे भर कर, उसे तोल कर और इस तरह लेबर जो है उसे उठाकर दूसरे गोदामों में शिफ्ट कर देती है। तो इसके साथ ही मुंशी मोहम्मद नुमान को इजाज़त दीजिए ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी खिदमत में बनाकर पेश करता रहूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।